अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। आज मेरा ये फर्स्ट व्लॉग है, तो उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरा ये व्लॉग बहुत पसंद आएगा। तो सबसे पहले मैंने उठ के नमाज़ अदा की। नमाज से दिन का स्टार्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है। नमाज़ पढ़े बगैर दिन में ना मतलब वो खुशी नहीं मिलती जिस तरह नमाज़ पढ़ के दिन अच्छा गुजरता है ना। विदाउट नमाज वो वो बिल्कुल ना वैसी फीलिंग ही नहीं आती। ऐसा लगता है कि कुछ मिसिंग सा चल रहा है, कुछ मिसिंग है। आज जिस दिन नमाज अदा ना करें, अल्लाह ताला हम सबको नमाज़ पढ़ने की तौफीक अता फ़रमाए। नमाज़ पढ़ने के बाद मैं सो गई थी। तो क्योंकि अभी यूनिवर्सिटी से ऑफ़ है तो कुछ करने के लिए नहीं था, तो नमाज़ पढ़ के मैं अब सो जाती हूँ। लेकिन आज मुझे जल्दी उठना पड़ा, 11 बजे मैं उठ गई थी क्योंकि आज मम्मा घर पे नहीं थी। तो मम्मा गई हुई थी अम्मियों की फ़ेवरेट प्लेस एज़ यूजुअल नानो घर। तो जी फिर मुझे अपने लिए नाश्ता बनाना पड़ा क्योंकि आज मुझे यूनिवर्सिटी जाना था, एक छोटा सा काम था। तो फिर मैं फ़्रेश हुई उठ के। अभी तो ब्रेक चल रहा है, मेरा समर ब्रेक है। तो अभी बस 2 हफ़्ते बाद मेरी यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो जाएगी। फिर मैं आपके लिए मज़े मज़े के व्लॉग्स लेकर आऊँगी। तो जी जल्दी जल्दी मैं फ़्रेश हुई। उसके बाद मैंने अपने लिए नाश्ता बनाया। तो नाश्ता मतलब मैं कोई इतनी अच्छी कुकिंग एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत तो करना सबको आता ही है। ये गर्ल्स मतलब ये जो कहते हैं कि हमें कुछ करना नहीं आता, तो आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कुछ होता है। हमने शुरू से अपनी मामा लोगों को काम करते हुए देखा हुआ है, तो हमें पता होता है। तो मैं कोई कुकिंग एक्सपर्ट नहीं हूँ, ना मुझे कोई कुकिंग का इतना शौक़ है। तो बस लेकिन ये है कि जब कभी कोई घर पे ना हो, जैसे मम्मा ना हो या कोई बना के देने वाला ना हो, तो फिर मैं अपने लिए कर लेती हूँ। सिर्फ़ अपने लिए, मतलब किसी को मैं नहीं खिला सकती। तो इंशाल्लाह वो भी हो जाएगा, कोई नहीं। मामा की डांट पड़ती रहती है, डांट सुन सुन के हो जाऊँगी मैं भी एक्सपर्ट। तो जी यहाँ पे मैं ऐसे बहुत जैसे कोई एक्सपर्ट नहीं बनाते, वैसे मैं अपना पराठा बनाने की कोशिश कर रही हूँ। तो मैंने अपने लिए ये बहुत मज़े का पराठा बनाया। तो ऐसे मैं मतलब मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ये मैं काम कर रही हूँ। मतलब मामा घर पे ना हो तो किस तरह मतलब काम करना पड़ता है। तो फिर इंसान को समझ आ जाती कि हाँ भाई हम कर सकते हैं, हम इतने भी निकम्मे नहीं हैं। मेरा समर ब्रेक तो चल रहा था, तो मुझे ना बहुत ऐसे हो रहा था कि मैं कुछ कर नहीं रही, कुछ मतलब है नहीं करने के लिए। तो ये मेरा डे बहुत प्रोडक्टिव गुजरा। मैंने थोड़े बहुत काम किए, तो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं कर सकती हूँ। वो अलग बात है, करती नहीं हूँ। तो जी पराठा मैंने बहुत ही कोई ना अपनी तरफ से जैसे बहुत ही मज़े का बनाने की कोशिश की थी, लेकिन देखते हैं कि बनता कैसा है। क्योंकि मैंने बहुत वो जैसे मामा बनाती हैं बल डाल के, तो अपनी तरफ से बलों वाला पराठा बनाने की बहुत कोशिश की। तो कामयाब तो मैं हो गई थी, लेकिन चलते हैं और देखते हैं कि पराठा कैसा बनता है। हाल तो मैं नहीं खाना था, कौन सा किसी को खिलाना था, तो फिर इस वजह से मैंने मुझसे जैसा बना मैंने बना लिया। तो नाश्ते में बस मैंने पराठा ही बनाना था, ज़्यादा कुछ नहीं बनाना था, क्योंकि बाकी सालन वगैरह तो पड़ा हुआ था। तो अंडा बहुत गर्मी थी, अंडा तो मैं वैसे ही नहीं खाती, तो इतना नहीं खाती। तो ना खाने वाली बात तो नहीं है। वैसे अंडा वगैरह मैंने नहीं बनाया अपने लिए, सिर्फ़ एक पराठा बनाया था और ईमान को बना के दिया पराठा। आपने एक पराठा बनाया था और एक ईमान को बना के दिया था। साथ साथ मैंने कहा चलो तुम्हें भी बना ही देती हूँ, क्या याद करोगी। तो बस ऐसा आज का डे मेरा प्रोडक्टिव गुजरा था। मैंने अपने लिए नाश्ता बनाया, नाश्ता बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या किया। पहले तो आप देखें ये देखें ज़रा मैंने पराठा कैसे बनाया है। तो जी ये पराठा मैंने तवे पे डाल दिया और उसके बाद फिर थोड़ा वेट किया। तो फिर मैंने इसकी साइड चेंज की
और फिर मैंने मतलब पराठा तो मेरा बन गया था। तो जी जैसे आप देख रहे हैं कि पराठा मेरा बन गया है। जल्दी जल्दी पराठा बनाया और फिर उसके बाद नाश्ता किया। नाश्ता भी मैं आपको दिखाती हूँ कि नाश्ते में क्या क्या था। नाश्ते में मेरे पास था ये पराठा, पराठे के साथ एक ईमान का पराठा था, एक मेरा पराठा था और साथ में रात का सालन, दही, अचार। तो जी ये था मेरा नाश्ता। मम्मा के बगैर मैं बस इतना ही कर सकती थी। तो नाश्ते के बगैर बाद चाय ना हो तो ऐसा तो हो नहीं सकता। चाय खाने के बाद भी मस्त है और नाश्ते के बाद भी मस्त है। मतलब चाय तो चाय है, चाय तो चाहे शाम में दे दें, चाहे सुबह में दे दें, चाहे रात में दे दें, चाय तो मस्ट है भाई। और चाय वैसे ज़्यादातर घर में मैं ही बनाती हूँ। जब मैं घर हूँ तब तो फिर मैंने ही बनानी है, अदरवाइज़ ये भी मम्मा का काम है। तो जी चाय बनाई फिर अपने लिए मज़े मज़े की। उसके बाद मतलब चाय के बगैर भी ना दिन का स्टार्ट थोड़ा मुश्किल होता है। मतलब वैसे तो मैं सुबह उठते ही चाय नहीं लेती, लेकिन नाश्ते के बाद तो मस्ट है। तो मुझे वैसे हैरत होती है वो लोग कैसे चाय पी लेते हैं, नाश्ता सुबह उठते ही चाय पीते हैं। मतलब नहीं, उस चीज़ इतनी एडिक्ट नहीं हूँ मैं। सुबह उठती हूँ, मैं अच्छी बच्ची हूँ, नाश्ता करती हूँ और फिर नाश्ते के बाद चाय पीती हूँ। तो सुबह सुबह उठ के नहीं मुझसे चाय पी जाती, लेकिन खाना खाने के बाद तो फिर मस्ट है। और इसी तरह यूनिवर्सिटी जाते हुए भी मैं चाय ज़रूर पी के जाती हूँ। तो वो मैं आगे अपनी यूनिवर्सिटी के व्लॉग्स बनाऊँगी तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा आपको पता चलेगा कि मेरा दिन में क्या क्या चलता है। तो फिर उसके बाद मैंने यूनिवर्सिटी जाना था। भाई और बाबा को बोला कि मुझे यूनिवर्सिटी ड्रॉप कर दें। उन्होंने मुझे यूनिवर्सिटी में बस एक काम था छोटा सा, तो क्लासेस तो अभी स्टार्ट नहीं हुई। बाबा और भाई ने मुझे यूनिवर्सिटी ड्रॉप कर दिया। तो यूनिवर्सिटी में पहुंच गई थी। यूनिवर्सिटी आप देख सकते हैं बिल्कुल कोई रश वगैरह नहीं है, बिकॉज़ मैंने आपको बताया अभी मेरा समर ब्रेक चल रहा है। तो बस आज एक बस छोटा सा काम था, बस वही करने गई थी अपनी फ्रेंड्स के साथ। तो और ज़्यादा डे भी मैंने यूनिवर्सिटी में स्पेंड नहीं किया, बिकॉज़ मम्मा घर नहीं थी, मुझे घर जल्दी आना था। तो घर आके फिर मैंने मूवी देखी, थोड़ा सा रेस्ट किया, बिकॉज़ उसके बाद भी थोड़े से काम अभी करने बाकी थे। तो जी घर आके थोड़ा सा रेस्ट किया, बिकॉज़ मैं बहुत थक गई थी। थोड़ा सा टाइम मैंने स्पेंड किया अपनी बहन के साथ, मूवी वगैरह देखी। तो फिर यूनिवर्सिटी में तो इतना टाइम नहीं गुज़रा था, मतलब इतना टाइम नहीं लगा था, थोड़ा सा ही टाइम हमारा स्पेंड हुआ था। उसके बाद मैं जल्दी घर आ गई थी, बिकॉज़ घर आके मुझे काम करने थे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं बहुत आज शुगर बच्चा बनी हुई हूँ। अब मुझे बनाना था रात का खाना भी, बिकॉज़ मम्मा अभी तक नहीं आई थी। तो फिर मैंने सोचा चलो एक और काम कर लेती हूँ। कुकिंग जैसा कि मैंने आपको बताया मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है करना, बिल्कुल 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 भी पसंद नहीं है। मतलब अगर मुझे थोड़ा होता ना कि मम्मा से डांटनी पड़ेगी तो मैंने कभी भी नहीं करनी थी, बट मम्मा ने बहुत डांटना था घर आके कि तुमने कुछ भी नहीं किया। तो फिर मैंने सोचा चलो, कुछ मैं फ्री भी थी तो मैंने सोचा आज थोड़े बहुत काम कर लेती हूँ। अदरवाइज़ मुझे कुकिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। कुकिंग करना तो मेरा काम है ही, मतलब मैं कर ही नहीं सकती। लेकिन देखते हैं कि अब मैंने आज क्या बनाया। तो जी जैसा कि ये कुकिंग व्लॉग नहीं है, ये मेरा बस एक छोटा सा व्लॉग है मेरा, कि मैंने आज अपने सारे दिन में क्या क्या काम किया, मैं बस आपको वही दिखा रही हूँ। तो आई होप सो आप सबको पसंद आएगा मेरा व्लॉग, मेरे छोटे छोटे से काम जो कि मुझे बहुत फ़ख्र हो रहा है, अपने आप पे प्राउड हो रहा है कि मैंने आज ये सारे काम किए हैं। आई होप सो मम्मा को भी अच्छा लगेगा। तो कुकिंग व्लॉग नहीं है, सारी मैं आपको कुकिंग नहीं दिखाऊंगी इसमें कि मैंने कैसे कैसे किया, बस कर लिया जैसे भी हुआ, जितना बहुत थोड़ा बहुत जो मुझे आता था कर लिया। तो इसलिए इसमें ज़्यादा ब्लॉग को नहीं खींचूँगी कि मैंने कुकिंग कैसे की और क्या हुआ, मतलब इतना ज़्यादा नहीं दिखाऊँगी। बस दिखाऊँगी कि मैंने किया, बस ये दिखाना चाह रही हूँ कि ये काम सब मैंने किए थे।
और बिल्कुल किसी की हेल्प के बगैर किए थे। तो ये भी एक फ़ायदा है थोड़ा सा। उसके बाद देखें मेरे मटर चावल कैसे तैयार, यम्मी, बहुत मज़े के थे। तो मैंने बनाए थे मटर चावल जैसा कि आप देख रहे हैं। उसके बाद फिर मैंने चाय बनाई थी एज़ यूजुअल, मैंने जैसे आपको बताया। खाने के बाद भी चाय मस्ट है, मतलब चाय तो मस्ट है, चाय मस्ट है, इसका अंदाज़ा आपको मेरे ब्लॉग्स में हो जाएगा। तो भाई फेवरेट चीज़ है तो है, क्या करें हम। सब कुछ कहते हैं नहीं दूध पियो, चाय नहीं अच्छी होती सेहत के लिए। भाई वही अच्छा होता है जो आपको पसंद होता है, जो आपका दिल करता है ना करने को, बस वही करें। जो दिल कर रहा है खाने को वो खाएं, जो दिल कर रहा है पहनने को पहने, बिकॉज ज़िंदगी एक बार ही मिलनी है भाई। तो जो दिल करता है करें। तो जी चाय वगैरह पी के खाना शाना खा के सारा दिन तो वैसे हेक्टिक ही गुजरा था। सारा दिन थोड़े बहुत काम किए, मतलब इतने भी काम नहीं किए, लेकिन डे चले अच्छा गुजर गया। उसके बाद फिर खाना वगैरह खाने के बाद मैंने देखा तो किचन भी थोड़ा गंदा हो रहा था। फिर मैंने चूल्हा वगैरह साफ़ किया और तो थोड़ी बहुत किचन की सफाई वगैरह की, तो जो कि ज़रूरी था काम ये भी, बिकॉज़ सिर्फ खाना पकाना इम्पोर्टेंट नहीं होता, उसके साथ साथ हमें किचन को भी साफ़ रखना चाहिए। और फिर मुझे करना पड़ा, तो थोड़ा सा काम था, जल्दी जल्दी से किया। और काम वगैरह मैं इतने करती नहीं हूँ लेकिन जब करती हूँ तो तब फिर बस कर लेती हूँ जैसे भी। तो जल्दी जल्दी से मुझे ये मैंने चूल्हा साफ़ किया, किचन की सफाई की, और इस काम में वैसे इतना टाइम नहीं लगा, जल्दी हो गया था। तो देख सकते हैं आप मेरे मतलब बहुत अच्छा काम नहीं मैं करती, लेकिन ये है कि गुजारा हो जाता है, मतलब बहुत सुगर नहीं हूँ मैं, तो बस ऐसे ही काम करती हूँ। तो इसके बाद फिर मैंने थोड़े से बर्तन वॉश किए, बर्तन वॉश होने वाले थे, जल्दी जल्दी वो किए। और कुछ लड़कियों को नहीं पसंद होता बर्तन वॉश करना, बट पसंद नहीं, लेकिन ये कि मुझे बुरा भी नहीं लगता। कुछ लड़कियाँ कहती हैं कि हमसे नहीं बर्तन वॉश होते, कुकिंग अच्छी कर लेती हैं, बाकी सब काम अच्छे कर लेती हैं, लेकिन बर्तन वॉश करना उनको इतना अच्छा नहीं लगता। लेकिन मुझे कुकिंग करना इतना अच्छा नहीं लगता, मुझे बर्तन धोना ठीक लगता है, ठीक है अच्छा काम है। तो जी ये था मेरा दिन। सारा दिन के काम करने के बाद मैंने ईशा की नमाज़ अदा की, क्योंकि दिन का अगर स्टार्ट अच्छा किया हो तो खुद ही दिल करता है कि दिन की एंडिंग भी अच्छी हो। बस ये था मेरा छोटा सा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसे व्लॉग्स चाहिए, कैसी वीडियोस चाहिए, ताकि मैं आपके लिए नए नए व्लॉग्स लेके आऊँ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।